शिव और ऋषिमुनियों का उद्धार। एक कथा। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता था। यह युद्ध न केवल आकाश में बल्कि पृथ्वी पर भी होते थे। देवता अपने घर में आराम से नहीं रह पाते थे और असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होते थे। इस सबके बीच ऋषिमुनि जो तपस्या और साधना में लीन रहते थे, वे भी अनेक संकटों का सामना कर रहे थे। असुरों के अत्याचार उनके ध्यान को भंग कर रहे थे, उनके आश्रमों को नष्ट किया जा रहा था और उनके तप का प्रभाव कम करने के लिए असुर अनेकों प्रयास करते थे। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। ऋषिमुनियों का जीवन तपस्या और साधना से जुड़ा था, लेकिन इन सब परेशानियों ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया था। वे समर्पण और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करने लगे, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था कि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सभी संकटों से उबार सकते हैं। वे जानते थे कि शिव की कृपा से ही उनके जीवन की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। एक दिन ऋषि अगस्त्य, जो महर्षि थे और बड़े तपस्वी माने जाते थे, अपने साथ अन्य मुनियों को लेकर भगवान शिव के धाम काशी के लिए यात्रा पर निकले। वे जानते थे कि शिव के दर्शन से ही उनका उद्धार संभव है। वे कठिन रास्तों से होते हुए कई दिनों तक चलने के बाद काशी पहुंचे। काशी में भगवान शिव का मंदिर था, जहां शिवजी की उपासना की जाती थी। ऋषिमुनियों ने काशी में पहुंचते ही भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। उनका मन, आत्मा और शरीर केवल शिव में समाहित हो गया। लेकिन यही वे समय था जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देने का निर्णय लिया। भगवान शिव के साथ पार्वती भी वहां उपस्थित थी। भगवान शिव ने अपने भक्तों को तपस्या में लीन देखा और उनकी मेहनत को सराहा। वे जानते थे कि ये सभी ऋषिमुनि अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और शिवलिंग के रूप में उपस्थित हो गए। ऋषिमुनियों ने भगवान शिव के दर्शन किए और उनके दर्शन से उनके जीवन में एक नई रोशनी आ गई। भगवान शिव ने उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराया और उनके मनोबल को मजबूत किया। भगवान शिव ने कहा, हे मुनियों, तुम सब मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हें मिलेगा। शिव के दर्शन के बाद ऋषिमुनियों के हृदय में विश्वास और आस्था की एक नई शक्ति का संचार हुआ। उनकी चिंताएं और दुख जैसे क्षण भर में दूर हो गए। वे भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी गहरा करने लगे। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा जीवन केवल तपस्या और साधना से ही नहीं, बल्कि ज्ञान से भी उज्जवल होगा। इस संसार में कोई भी संकट या समस्या सच्चे ज्ञान और विश्वास से बड़ी नहीं होती। मैं तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। ऋषि अगस्त्य ने पूछा, प्रभु, हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनका समाधान क्या है? असुरों के अत्याचार हमें दिन प्रतिदिन पीड़ित कर रहे हैं। हमें अपने आश्रमों को बचाना है, लेकिन हम उन असुरों का सामना कैसे करें? भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, केवल तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जीवन में जब भी कोई समस्या आए, तो उसे एक अवसर के रूप में देखो। असुरों का संहार तुम्हारे भीतर की शक्ति से होगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या ही तुम्हारी असली ताकत है। भगवान शिव की यह बातें सुनकर ऋषिमुनियों का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्हें यह समझ में आया कि भगवान शिव का ज्ञान ही उनका असली हथियार है और उसी ज्ञान के द्वारा वे असुरों से लड़ सकते हैं। इस समय
भगवान शिव ने एक दिव्य दर्शन दिया और उन मुनियों को उनके जीवन के संकटों से उबारने के लिए कुछ विशेष उपदेश दिए। शिव ने कहा, तुम्हें अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। ध्यान, साधना और सही मार्ग पर चलने से तुम उन सभी कठिनाइयों को पार कर सकोगे जो तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं। भगवान शिव की बातों ने ऋषिमुनियों के दिलों को छुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि शिव का मार्ग ही उनके जीवन को सशक्त बना सकता है। इस प्रकार शिव ने उन्हें न केवल संकट से उबारा, बल्कि उन्हें जीवन में सही मार्ग और लक्ष्य को पहचानने की भी शिक्षा दी। भगवान शिव के दिव्य उपदेशों ने ऋषिमुनियों के जीवन में एक गहरी परिवर्तन की शुरुआत की। जब शिवजी ने उन्हें अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानने के लिए कहा, तब ऋषिमुनियों ने गंभीरता से उस उपदेश को अपनाया। वे अब केवल साधना में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर थे। ऋषि अगस्त्य ने सबसे पहले यह निर्णय लिया कि वे और उनके साथी मुनि अब अपने आत्मज्ञान को जागृत करेंगे। उन्होंने और उनके साथियों ने ध्यान और साधना की अवधि बढ़ा दी। प्रत्येक मुनि ने न केवल अपने तपस्वी जीवन को मजबूत किया, बल्कि भगवान शिव के आदेश पर अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानने की प्रक्रिया भी शुरू की। कुछ समय बाद ऋषिमुनियों ने पाया कि उनकी साधना में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था और उनके मन में यह विश्वास भर गया था कि वे अब किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। भगवान शिव के ज्ञान के प्रकाश ने उनके जीवन को बदल दिया था। लेकिन जैसे ही ऋषिमुनि अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने लगे, असुरों की चालें भी और तेज हो गईं। असुरों का यह मानना था कि जब तक वे ऋषिमुनियों को परेशान करते रहेंगे, तब तक वे अपनी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस बीच असुरों ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर ऋषिमुनियों के आश्रमों पर हमले करने शुरू कर दिए। ऋषि अगस्त्य और अन्य मुनियों ने भगवान शिव से मिले ज्ञान के आधार पर असुरों का सामना करने की योजना बनाई। वे जानते थे कि अब उन्हें शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति से असुरों का सामना करना होगा। भगवान शिव ने पहले ही उन्हें यह शिक्षा दी थी कि असली युद्ध अंदर की शक्ति से लड़ा जाता है, न कि बाहरी शस्त्रों से। ऋषिमुनियों ने एकजुट होकर अपनी साधना और ध्यान को और अधिक सशक्त किया। वे अब अकेले नहीं, बल्कि सभी एक साथ मिलकर अपनी शक्ति को एकत्रित करने में लगे थे। यह न केवल एक साधना थी, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें हर मुनि ने अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को जगाया। कुछ समय बाद असुरों ने फिर से एक बड़ा आक्रमण किया। उन्होंने ऋषिमुनियों के आश्रमों पर हमला किया और उनके ध्यान को भंग करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। ऋषिमुनियों ने जो शक्ति भगवान शिव से प्राप्त की थी, वह अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। ऋषि अगस्त्य ने सबसे पहले असुरों का सामना किया। उनके पास शिव का आशीर्वाद था और उनका आत्मविश्वास अडिग था। वे असुरों से कहने लगे, तुम मुझे भंग करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं अब वही हूँ जो शिव ने मुझे बनाने का आशीर्वाद दिया है। तुम चाहे जितना भी संघर्ष करो, हम तुमसे नहीं डरेंगे। ऋषि के शब्दों में एक ऐसी गूढ़ शक्ति थी जो असुरों को असहज कर रही थी। असुरों ने उन्हें हराने के लिए अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन ऋषि अगस्त्य ने सबका मुकाबला किया। जैसे ही ऋषि अगस्त्य ने अपनी तपस्या की शक्ति को पूरी तरह से जागृत किया, एक दिव्य आभा उनके शरीर से निकलने लगी। उनका शरीर एक दिव्य तेज से प्रकाशित हो उठा और असुरों की सभी शक्तियां एक-एक करके नष्ट होने लगी। ऋषि अगस्त्य ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए असुरों को परास्त किया। उनके साथी मुनियों ने भी अपनी साधना का परिणाम दिखाते हुए असुरों का सामना किया। उनके भीतर भगवान शिव की कृपा का अद्वितीय रूप दिखाई देने लगा।
असुरों के लिए यह एक अप्रत्याशित परिणाम था। वे हार मानने लगे और वे वापस भाग गए। ऋषि मुनियों की इस विजय के बाद वे भगवान शिव के पास पहुंचे और उनका आभार व्यक्त किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि जब किसी व्यक्ति के मन में शिव का ज्ञान और विश्वास होता है तो वह किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम होता है। तुम्हारी सामूहिक शक्ति ही तुम्हारी असली ताकत है। ऋषि मुनियों ने भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा व्यक्त की और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से हम आज अपने जीवन के सबसे बड़े संकट को पार कर पाए हैं। आपने हमें आत्मज्ञान और विश्वास का जो मार्ग दिखाया वह हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है। भगवान शिव ने फिर कहा, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ेगा। तुम सब अपनी साधना को और प्रगति की दिशा में ले जाओ, क्योंकि जीवन में जो सबसे बड़ी बात है वह है आत्मज्ञान और सेवा। तुम जो सीख चुके हो वही दूसरों को भी सिखाना, यही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। भगवान शिव के इन शब्दों ने ऋषि मुनियों के जीवन को और भी अधिक प्रबुद्ध किया। अब उन्होंने केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए काम करने का निश्चय किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऋषि मुनियों का आत्मविश्वास और भी प्रगाढ़ हुआ। अब वे केवल अपनी साधना तक सीमित नहीं रह गए थे। उन्होंने यह तय किया कि वे अपनी प्राप्त शक्ति और ज्ञान को समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे और लोग भी सही मार्ग पर चल सकें। भगवान शिव की उपदेशों ने उन्हें यह समझाया था कि आत्मज्ञान केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे समाज के कल्याण के लिए भी उपयोग करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने अपने आश्रमों में अनगिनत साधनाएं शुरू की। उन्होंने न केवल अपनी साधना को और भी गहरा किया, बल्कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति को सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्गदर्शन मिले। वे मानते थे कि जो ज्ञान उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ है वही ज्ञान दूसरों को भी दिया जाना चाहिए। एक दिन ऋषि अगस्त्य ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, हम जो ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं उसे हम और अधिक प्रभावी तरीके से समाज में कैसे फैलाएं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि उसके प्रयोग में होता है। तुम जो सीख रहे हो वही अपने कार्यों से दिखाओ। तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा और त्याग से लोग प्रभावित होंगे। जब लोग तुम्हारे आचरण से सच्चाई और सरलता को देखेंगे तो वे तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करेंगे। भगवान शिव के इन शब्दों ने ऋषि मुनियों को एक नई दिशा दी। वे अब केवल उपदेश देने तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वे अपने आचरण और कार्यों से भी लोगों को प्रभावित करना चाहते थे। ऋषि मुनियों ने अब एक और पहल की। उन्होंने पूरे देश में यात्रा शुरू की। वे हर जगह गए और लोगों को आत्मज्ञान, सत्य और धर्म के बारे में समझाने लगे। वे यह संदेश देने लगे कि जीवन में सफलता केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती, बल्कि यह भीतर के आत्मविश्वास और सत्य की समझ से आती है। उनकी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर संघर्ष देखा। कई जगह लोग भ्रम और अज्ञानता में जी रहे थे। असुरों की तरह कुछ लोग दूसरों को भयभीत और नियंत्रित करने के लिए धर्म का गलत उपयोग कर रहे थे। यह देखकर ऋषि मुनियों ने न केवल उन्हें उपदेश दिया, बल्कि उनके जीवन में सुधार के लिए भी कदम उठाए। एक बार जब वे एक गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग एक बड़े त्रस्त और आतंकित अवस्था में जी रहे थे। वह गांव असुरों के एक भक्तों का केंद्र बन चुका था, जो लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। यह असुर अपने नापाक कर्मों के द्वारा उस गांव के लोगों को डराकर अपनी सत्ता स्थापित कर चुका था। ऋषि अगस्त्य और उनके साथियों ने पहले तो असुरों की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखा। वे जानते थे कि इस स्थिति को बदलने के लिए केवल शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं थी,
बल्कि उन्हें पहले गांववासियों में जागरूकता और ज्ञान का प्रसार करना होगा। ऋषि मुनियों ने गांववासियों से मिलकर उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उनका डर केवल भ्रम है और असुरों की शक्ति केवल अज्ञानता से आती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो असुरों को परास्त कर सकती है। तुम अगर सत्य और प्रेम का पालन करेंगे तो तुम किसी भी बुराई का मुकाबला कर सकते हो, ऋषि अगस्त्य ने कहा। कुछ समय बाद गांव वाले उनके मार्गदर्शन से जागरूक हुए और उन्होंने असुरों के प्रभाव को नकार दिया। यह देखकर असुरों ने क्रोधित होकर ऋषि मुनियों से युद्ध करने की योजना बनाई। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। गांववासियों ने आत्मविश्वास के साथ उनका मुकाबला किया और असुरों को वहां से खदेड़ दिया। यह एक ऐतिहासिक विजय थी जिसमें न केवल बाहरी संघर्ष बल्कि आंतरिक शक्ति और आत्मज्ञान की अहम भूमिका थी। ऋषि मुनियों ने इस विजय के बाद भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन से संभव हुआ। आपने हमें यह सिखाया कि किसी भी अंधकार से उबरने के लिए ज्ञान और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान शिव ने ऋषि मुनियों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो किया वह सही था, लेकिन याद रखो, सच्ची विजय बाहरी संघर्ष से नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को खत्म करने से होती है। तुम जो शिक्षा और ज्ञान फैलाते हो वही असली विजय है। ऋषि मुनियों का यह कार्य निरंतर चलता रहा। उन्होंने न केवल अपने तप और साधना से जीवन को परिवर्तित किया बल्कि उन्होंने समाज को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने भगवान शिव के उपदेशों को फैलाया और हर व्यक्ति को आत्मज्ञान की राह दिखाई। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने देश भर में धर्म और सत्य का प्रचार किया और कई लोग उनके उपदेशों से प्रभावित होकर एक साधारण और ईमानदार जीवन जीने लगे। ऋषि मुनियों की यह यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा थी बल्कि यह एक जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर एक जागरूकता का आंदोलन बन चुकी थी। उन्होंने समझाया कि वास्तविक शक्ति भीतर से आती है और यही शक्ति सबको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ऋषि मुनियों की यात्रा अब और अधिक विस्तृत हो गई थी। वे न केवल अपने आश्रमों और गांवों तक सीमित थे बल्कि अब वे कई स्थानों पर, नदियों के किनारे, पर्वतों की ऊंचाइयों पर और जंगलों में जाकर साधना करते हुए समाज में जागरूकता फैलाने लगे थे। उनके दिल में एक गहरी इच्छा थी कि वह हर व्यक्ति को आत्मज्ञान का प्रकाश दे सकें ताकि समाज में कोई भी अज्ञानता या अंधकार न रहे। उनके इस कार्य ने एक बड़ा रूप लिया। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आने लगे थे। ऋषि मुनि अब केवल साधना और ध्यान में नहीं बल्कि लोगों की मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान देने में भी लगे थे। वे यह समझने लगे थे कि जीवन का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि उस ज्ञान को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना है। एक दिन ऋषि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ एक स्थान पर ध्यानमग्न थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा, महर्षि, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। मुझे हमेशा चिंता और भय का सामना करना पड़ता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में शांति और सुख का संचार हो। ऋषि अगस्त्य ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी चिंता और भय की जड़ तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम बाहरी दुनिया की घटनाओं को अपने भीतर का हिस्सा बना रहे हो। जब तुम अपने मन और आत्मा को शांति और संतुलन से जोड़ पाओगे, तभी तुम इस चिंता और भय से मुक्त हो सकोगे। ऋषि ने उस व्यक्ति को भगवान शिव की साधना और ध्यान के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दिए और कहा, तुम इस साधना को नियमित रूप से करो और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारा भय और चिंता भी दूर हो जाएंगे। आत्मज्ञान की प्राप्ति से तुम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकोगे। वह व्यक्ति ऋषि के आशीर्वाद से अपने घर लौटा और उन्होंने नियमित रूप से ध्यान और साधना करना शुरू किया।
कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति फिर से ऋषि अगस्त्य के पास आया और उसकी आंखों में शांति और संतोष था। उसने कहा, महर्षि, आपके द्वारा दी गई साधना ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है और मेरा मन हर स्थिति में शांत रहता है। मैं आपके प्रति आभारी हूँ। ऋषि अगस्त्य मुस्कुराए और कहा, यह तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी साधना की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाई। याद रखो, शांति भीतर से आती है और जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हो तो कोई भी बाहरी संकट तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। इस घटना ने ऋषिमुनियों के कार्यों में और अधिक प्रगति की। अब उन्होंने यह समझ लिया था कि समाज में बदलाव लाने के लिए न केवल बाहरी संघर्षों का सामना करना जरूरी है, बल्कि लोगों के भीतर की चिंता, भय और अनिश्चय को भी दूर करना उतना ही महत्वपूर्ण है। वे अपनी यात्रा में केवल बाहरी राक्षसों और असुरों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि लोगों के मन और आत्मा की गहरी समस्याओं को भी हल कर रहे थे। इस बीच भगवान शिव ने भी ऋषिमुनियों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम लोगों को ज्ञान और शक्ति देने के साथ साथ उन्हें सेवा का भी मार्ग दिखाओ। जब लोग तुम्हारे माध्यम से न केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि एक दूसरे की सेवा भी करेंगे, तो समाज में सच्चे बदलाव आएंगे। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिव के इस संदेश को लेकर ऋषिमुनियों ने न केवल साधना को महत्व दिया, बल्कि उन्होंने समाज में सेवा कार्यों का भी आयोजन करना शुरू किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि लोग एक दूसरे के साथ सहयोग और सहायता करें, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। वे आश्रमों में अन्नदान, जल सेवा और शिक्षा की व्यवस्था करने लगे। उनका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति का जीवन न केवल भौतिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न हो। ऋषिमुनियों के इस कार्य ने लोगों को एकजुट किया और समाज में एक नई जागरूकता का संचार किया। लोग अब केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर नहीं आ रहे थे, बल्कि वे समाज की भलाई के लिए भी ऋषिमुनियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे। हर कोई जानने लगा था कि सत्य, प्रेम और सेवा से ही समाज में सच्चा सुधार संभव है। ऋषिमुनियों का कार्य अब एक आंदोलन का रूप ले चुका था। उनकी उपदेशों के कारण समाज में एक नई चेतना का जागरण हुआ। लोग अब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक दूसरे की मदद करने लगे थे। उन्होंने भगवान शिव के उस सिद्धांत को अपनाया था जिसमें बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति अपने आत्मज्ञान को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करता है, तो वह सच्चा साधक कहलाता है। एक दिन जब ऋषि अगस्त्य और उनके शिष्य एक नदी के किनारे बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बड़ी कठिनाई से नाव चला रहा था। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था और उसकी नाव भी बहुत धीमी गति से चल रही थी। ऋषि अगस्त्य ने उस व्यक्ति को देखकर कहा, तुम अपने जीवन की नाव को जिस दिशा में चाहो उसी दिशा में चला सकते हो, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। वह व्यक्ति ऋषि की बातों को समझ गया और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए अपने जीवन की नाव को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि अब वह अपने जीवन को भगवान शिव के उपदेशों के अनुसार जिएगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति अपनी नाव को तेज गति से चलाने में सफल हुआ और उसका जीवन भी बदल गया। ऋषिमुनियों के कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी संकट या समस्या का समाधान केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से ही होता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ऋषिमुनियों के द्वारा किए गए समाज सुधार कार्यों ने पूरे देश में हलचल मचाई। उनके आश्रमों में, जहां पहले केवल तपस्वियों और साधकों की भीड़ होती थी, अब आम लोग भी शिक्षा, सेवा और ध्यान के लिए आने लगे थे। ये साधक केवल अपने व्यक्तिगत उद्धार के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करने लगे थे।
इसके कारण समाज में न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन भी आया। ऋषि अगस्त्य और अन्य मुनियों ने भगवान शिव के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को निरंतर सेवा और साधना में समर्पित किया। उनके अनुसार जब तक किसी व्यक्ति का जीवन समाज के लिए उपयोगी न हो, तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। एक दिन ऋषि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ एक स्थान पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने उनसे कहा, हे महर्षि, तुमने समाज में बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम कुछ और गहरे उद्देश्य को पूरा करो। तुम्हें अब अपनी साधना और समाज सेवा के साथ साथ आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था को भी प्राप्त करना है। भगवान शिव के इन शब्दों ने ऋषि अगस्त्य को गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अब तक उन्होंने बाहरी दुनिया के सुधार की दिशा में कार्य किया था, लेकिन आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए उन्हें और भी गहरे तप की आवश्यकता थी। इस विचार के साथ उन्होंने अपनी साधना और तप को और भी प्रगाढ़ करने का निश्चय किया। ऋषि अगस्त्य ने अपनी साधना को और भी गहनता से किया। वे अब अकेले जंगलों में जाकर और गहरे ध्यान में बैठकर भगवान शिव के दिव्य रूप का ध्यान करते थे। उनके शिष्य भी उनके मार्ग पर चलते हुए अपनी साधना को और तीव्र करने लगे थे। कुछ महीनों बाद एक दिन भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य से दर्शन दिए। वे भगवान शिव के दिव्य रूप को देखकर चकित हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे अगस्त्य, तुमने जिस समर्पण और तप से मेरे आदेशों का पालन किया है, अब तुम्हें मेरे दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से ऋषि अगस्त्य के भीतर आत्मज्ञान का संचार किया। वह ज्ञान इतना अद्वितीय और व्यापक था कि ऋषि अगस्त्य का मन और आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो गए। अब उन्हें जीवन के सभी रहस्यों का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। वे जानते थे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्मा के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि संसार के हर जीव के कल्याण के लिए कार्य करना है। ऋषि अगस्त्य ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, वह मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार है। अब मुझे इस ज्ञान का प्रसार हर जीव तक करना है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कार्य अब समाप्त नहीं हुआ है, महर्षि। तुम्हें इस ज्ञान को समाज के हर कोने में फैलाना होगा। जब तक समाज के हर व्यक्ति को सत्य और ज्ञान का पता नहीं चलेगा, तब तक तुम्हारा कार्य अधूरा रहेगा। भगवान शिव के इन शब्दों को सुनकर ऋषि अगस्त्य ने एक और संकल्प लिया। उन्होंने ठान लिया कि वे अब इस ज्ञान को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाएंगे। उनके लिए अब यह एक वैश्विक मिशन बन चुका था। ऋषि अगस्त्य और उनके शिष्य एक साथ यात्रा करने लगे। उन्होंने हर जगह जाकर लोगों को भगवान शिव के ज्ञान और उपदेशों से परिचित कराया। वे यह समझाते थे कि जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को पहचानकर उनका सही दिशा में उपयोग नहीं करेगा, तब तक वह समाज में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता। ऋषि मुनियों की यह यात्रा अब एक महा आंदोलन का रूप ले चुकी थी। वे हर गांव, शहर और जंगल में जाकर लोगों से संवाद करते थे, उन्हें आत्मज्ञान की महिमा बताते थे और उन्हें सेवा, सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। इसके परिणामस्वरूप समाज में शांति और संतुलन का माहौल बनने लगा। लोग अब एक दूसरे से सहयोग करने लगे थे। ऋषि अगस्त्य और उनके शिष्य अब केवल धर्म के प्रचारक नहीं रह गए थे, बल्कि वे समाज के सुधारक बन गए थे। उनके ज्ञान के प्रकाश से न केवल भारतीय समाज, बल्कि विदेशों में भी परिवर्तन की लहर आई। लोग अब अपनी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मा के परम ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे थे। उनकी शिक्षाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है और उस सत्य के अनुसार अपने जीवन को जीता है, तब वह न केवल खुद को
बल्कि समाज को भी उज्ज्वल बना सकता है। ऋषि मुनियों के कार्यों से समाज में एक नई चेतना जागृत हुई। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि भगवान शिव का ज्ञान केवल व्यक्ति के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के उद्धार के लिए है। उनकी शिक्षाओं के कारण लोगों में जागरूकता, सच्चाई और प्रेम का संचार हुआ। उन्होंने यह सिखाया कि जब तक हम सब एक दूसरे के साथ सेवा और प्रेम से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। अंततः ऋषि अगस्त्य और उनके शिष्यों ने समाज को एक नई दिशा दी। उनके ज्ञान, तप और सेवा के कार्यों ने समाज में स्थायी परिवर्तन लाया। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका जीवन और भी महान बन गया और उनका कार्य आज भी हमारे जीवन में एक प्रेरणा बनकर जीवित है। ऋषि अगस्त्य और उनके शिष्य अब हर दिशा में भगवान शिव के ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। उन्होंने न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की, बल्कि उन्होंने विदेशों में भी अपने ज्ञान की ज्योति को फैलाया। उनकी शिक्षाओं ने समाज में एक स्थायी जागरूकता और धर्म का संचार किया। लोग अब केवल आत्मकल्याण की बजाय समाज कल्याण के बारे में भी सोचने लगे थे। यह उनका महान कार्य था कि उन्होंने जीवन के उद्देश्य को केवल व्यक्तिगत मोक्ष से परे समाज के सेवा और कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया। समाज में यह परिवर्तन अचानक नहीं आया था। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें न केवल ऋषिमुनियों के निरंतर प्रयास थे, बल्कि भगवान शिव का दिव्य मार्गदर्शन भी शामिल था। भगवान शिव की कृपा से ऋषिमुनियों के जीवन में निरंतर संघर्षों के बावजूद वे हर कठिनाई को पार कर समाज में परिवर्तन की आंधी ले आए थे। अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे और उनके बीच एकता का भाव पनपने लगा था। ऋषि अगस्त्य ने यह समझ लिया था कि समाज में सच्चे बदलाव के लिए केवल ज्ञान का प्रचार पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को व्यवहार में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि समाज में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वे हमेशा यह कहते थे, तुम जब अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकोगे, बल्कि समाज के हर सदस्य के जीवन को भी उज्ज्वल बना सकोगे। समाज में बदलाव के इस प्रयास के दौरान एक दिन भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य से फिर दर्शन दिए। भगवान शिव ने उन्हें अपने दिव्य रूप में देखा और कहा, हे महर्षि, तुमने जो कार्य किया है वह अत्यंत सराहनीय है। तुमने समाज में जो परिवर्तन लाए हैं वह अनमोल है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ो। भगवान शिव के इस दिव्य संदेश को सुनकर ऋषि अगस्त्य ने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद से संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य जानना है। मुझे इस जीवन में और क्या कार्य करना चाहिए? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो ज्ञान और मार्गदर्शन दिया है वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब तुम्हारी अंतिम साधना यही होगी कि तुम आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था को प्राप्त करो, ताकि तुम हर आत्मा में मेरे दिव्य रूप को देख सको और हर जीव की पीड़ा को दूर कर सको। भगवान शिव के इन शब्दों से ऋषि अगस्त्य का हृदय संतुष्ट हो गया। उन्होंने समझ लिया कि अब उन्हें आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति करनी होगी, ताकि वे स्वयं में भगवान शिव के दिव्य रूप को महसूस कर सकें और हर जीव में वही दिव्यता देख सकें। ऋषि अगस्त्य ने फिर अपनी साधना को और भी गहरा किया। वे निरंतर भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। उनकी साधना इतनी गहरी हो गई कि एक समय ऐसा आया जब वे पूरी तरह से भगवान शिव के दिव्य रूप में विलीन हो गए। उनके शरीर से निकलकर एक दिव्य प्रकाश की आभा फैलने लगी और पूरा आकाश उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य को अंतिम आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने जो कार्य किया है वह अनमोल है। तुमने सत्य, प्रेम और सेवा का प्रचार किया है
और अब तुम्हारा आत्मा मेरे साथ विलीन हो रहा है। तुम्हारे ज्ञान से जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, वे सभी तुम्हारे मार्ग पर चलकर अपने जीवन को उज्जवल बना रहे हैं। अब तुम शांति से मेरे पास आओ, क्योंकि तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है। ऋषि अगस्त्य ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और उनकी आत्मा भगवान शिव के साथ एकाकार हो गई। इस दिव्य मिलन के बाद ऋषि अगस्त्य ने अपने जीवन का पूरा उद्देश्य पूरा किया और वे अब हर एक जीव में भगवान शिव का रूप देखने लगे। उनकी आत्मा अब शाश्वत शांति में लीन हो गई। ऋषि अगस्त्य की यह यात्रा न केवल एक साधक के जीवन की यात्रा थी, बल्कि यह एक प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी शिक्षाओं और कार्यों ने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल आत्मकल्याण के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। उनकी शिक्षाओं के अनुसार जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तब हमें अपने आत्मज्ञान की सच्ची प्राप्ति होती है। उनकी उपदेशों से समाज में एक नई जागरूकता का निर्माण हुआ और लोग अपनी आत्मा की खोज करने लगे। उन्होंने यह सिखाया कि भगवान शिव के दर्शन केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी होते हैं। जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं, तो हम भगवान शिव के रूप को हर जगह देख सकते हैं। ऋषि अगस्त्य का कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से समाज में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ गया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। उनके उपदेशों के अनुसार जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं और उस सत्य के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से ऋषि मुनियों का जीवन और कार्य एक महान उदाहरण बनकर हमारे सामने आया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची साधना केवल आत्मकल्याण के लिए नहीं होती, बल्कि समाज के लिए भी होती है। उनके कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य, प्रेम और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को और समाज को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। यह कथा समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा हमारे जीवन में जीवित रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।